हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द परफेक्ट रेडियोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेजर आर्टरीज और वेन्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज योर सेरिब्रल आर्टरीज। ये सेरिब्रल आर्टरीज जो होते हैं ना, सेरिब्रल आर्टरीज, सेरिब्रल जो वर्ड है दैट वर्ड इज रिलेटेड टू ब्रेन। जो आपका सेरिब्रल वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? और ब्रेन से रिलेटेड है। और ब्रेन की जो आर्टरीज है ना, वो याद करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने ये याद कर लिया तो बाकी आर्टरीज और वेन्स आपके लिए इजी है, वो नॉर्मल रहती है। सबसे जो डिफिकल्ट है वो आपकी ब्रेन की रहती है। तो आज हम एक एक आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे, सेरिब्रल आर्टरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेरिब्रल आर्टरीज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए आर्टरीज होता क्या है, व्हाट इज आर्टरीज एंड व्हाट इज वेन्स। देखिए, तो आर्टरीज क्या होता है? जो ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं। आर्टरीज वो होते हैं जो ब्लड को सप्लाई करते हैं। और वेन्स क्या होते हैं? जो ब्लड को ड्रेन करते हैं। जो ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं दैट इज आर्टरीज, एंड जो ब्लड को ड्रेन कर रहे हैं दैट इज वेन्स। अगर सेरिब्रल आर्टरीज की मैं बात करूं, मेनली सेरिब्रल वर्ड की बात करूं, तो वो आर्टरीज जो ब्लड को सप्लाई कर रही हैं दैट आर कॉल्ड सेरिब्रल आर्टरीज, एंड जो ब्लड ड्रेन कर रही हैं फ्रॉम ब्रेन दैट आर कॉल्ड सेरिब्रल वेन्स। ठीक है, तो पहले हम आज की क्लास में सेरिब्रल आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सेरिब्रल आर्टरीज ओरिजिनेट कहाँ से होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितनी भी आपकी सेरिब्रल आर्टरीज हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखिए, आपकी जो सारी सेरिब्रल आर्टरीज हैं वो आपकी ओरिजिनेट होती हैं आयोटिक आर्क से। किससे ओरिजिनेट होती हैं? आयोटिक आर्क से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि 4 मेजर आर्टरीज कौन सी होती हैं। जो सेरिब्रल आर्टरीज है ना, उसमें से आपकी जो 4 होती हैं वो मेजर होती हैं। उनका नाम क्या है? एक होती है आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। पहली का नाम क्या होता है? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सेकंड होती है आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। थर्ड होती है आपकी राइट वर्टिब्रल आर्टरी। फोर्थ होती है आपकी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, वैसे तो काफी आर्टरीज होती है ब्रेन में, लेकिन अगर मेन आर्टरीज की बात करें तो मेन कौन सी है? राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज। ये चार आपकी मेन आर्टरीज होती है। अब ये क्वेश्चन कि ये चारों की चारों ही आयोटिक आर्क से ओरिजिनेट होती हैं? नहीं, ये चारों की चारों आर्क ऑफ आयोटा से ओरिजिनेट नहीं होती। तो आर्क ऑफ आयोटा से कौन सी तीन तीन ओरिजिनेट होती है आर्क ऑफ आयोटा से? तो वो कौन सी है वो देखेंगे। देखिए, मेन जो ओरिजिन होता है ना, सारी आर्टरीज का जो मेन ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? सॉरी, आर्क ऑफ अयोटा से। जो मेन ओरिजिन है वो कहाँ से है इसका? आर्क ऑफ अयोटा से। लेकिन आर्क ऑफ अयोटा से बस आपकी 3 आर्टरीज निकलती हैं। उन 3 का नाम क्या होता है? एक है आपका ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, एक है आपकी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक होती है आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो आर्क ऑफ अयोटा से 3 आर्टरीज निकल रही हैं। कौन कौन सी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एंड थर्ड वन इज योर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये तीनों आपकी आर्क ऑफ अयोटा से ओरिजिन हो रही हैं। ओके, अब ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ना आगे जाके बाइफरकेट होती है। ब्रेकियोसेफेलिक आगे जाकर बट जाती है, बाइफरकेट यानी कि बट जाती है। और कहाँ पे बाइफरकेट होती है? एट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। कहाँ पे बाइफरकेट होती है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पर आकर ये बाइफरकेट होती है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज योर जॉइंट। ठीक है, ये वो जॉइंट होते हैं जो स्टर्नम और क्लेविकल के बीच का जॉइंट होता है। और ये जो बाइफरकेट हो रही है ये किसमें बाइफरकेट होती है? आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में और राइट सबक्लेवियन
आर्टरी में। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि 4 मेजर आर्टरीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज। उसके बाद मेन ओरिजिन आपका कहाँ से होता है? आर्क ऑफ अयोटा से। आर्क ऑफ अयोटा से आपकी 3 मेजर आर्टरीज निकलती हैं। फर्स्ट वन इज योर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सेकंड वन इज योर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, थर्ड इज योर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर आपकी जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो बाइफर्केट हो जाती है, और वो बाइफर्केट कहाँ होती है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पर बाइफर्केट होती है। एंड योर वो किसमें बाइफर्केट हो रही है? दैट इज बाइफर्केटेड इनटू द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ना, यही आगे जाकर क्या बना देती है? आपकी राइट वर्टिब्रल आर्टरी बनाती है। ये आपके आगे जाके क्या बनाती है? राइट वर्टिब्रल आर्टरी बनाती है। और जो आपकी ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये आगे जाके क्या बनाती है? लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी बनाती है। तो बेसिकली जो सबक्लेवियन आर्टरी है, यही आपकी आगे जाके क्या बना रही है? वर्टिब्रल आर्टरी बना रही है। अब आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, ये आपकी लॉन्गर होती है। किससे? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी पहले ही ओरिजिन हो चुकी है, और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिक से ओरिजिन हुई है। तो इसमें डिफरेंस रहता है। जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आती है वो थोड़ी सी क्या होती है? बड़ी होती है कंपैरिजन टू राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब देखिए, जो आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये फर्दर बाइफर्केट होती है, फर्दर C3 C4 के बीच में, या फिर ऐसे कह लो फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में ये फिर बाइफर्केट होती है, फिर टूट जाती है। और किसमें टूटती है ये? एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो ये है आपकी किसमें बाइफर्केट हो रही है? एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। अब इसके ना एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी के फर्दर ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इसके भी और ब्रांचेस होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, ये आपके एंटीरियर पोर्शन को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? ब्लड एंटीरियर पोर्शन को सप्लाई करती है। ब्रेन का जो एंटीरियर पोर्शन है उसे सप्लाई करती है, और जो आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज है वो पोस्टीरियर पोर्शन को सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस के बारे में देखेंगे। देखिए, इसकी टोटल 8 ब्रांचेस होती हैं, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, मेनली 2 ब्रांचेस रहती है इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, और 8 ब्रांचेस होती हैं आपकी एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, तो ब्रांचेस देखते हैं इसकी 8 कौन कौन सी होती है। आपकी पहली होती है, देखिए पहले सबसे पहले एंटीरियरली वाली, आगे की साइड वाली पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इसमें आपकी सबसे पहले रहती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, तो इसके नाम से क्लियर है कि किसको सप्लाई करेगी? थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेगी, या फिर लैरिंक्स को सप्लाई करेगी। थायराइड ग्लैंड या फिर लैरिंक्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। दूसरी आपकी होती है लिंगुलर आर्टरी, ये आपकी टंग को सप्लाई करने का काम करती है, टंग को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। फिर आपकी फेशियल आर्टरी, ये आपके फेस को ब्लड सप्लाई करती है। फोर्थ वन, ठीक है, एंटीरियर में ये 3 ही आती है। एंटीरियर में 3 होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लिंगुलर आर्टरी और फेशियल आर्टरी। फिर आपकी पोस्टीरियर वाली होती है 4, सॉरी पोस्टीरियर वाली होती है 4th, ऑसिपिटल आर्टरी। ये किस पे करती है? बैक ऑफ स्काल्प, यहाँ पे इस साइड पे बैक पे, ऑसिपिटल बैक पे प्रेजेंट होती है, बैक ऑफ द हेड पे। तो वो उसी को सप्लाई करेगी ब्लड को, उसी को ब्लड सप्लाई करेगी। फिफ्थ वन इज योर पोस्टीरियर ऑरिकुलर। अब ये किसको सप्लाई करती है? ये आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईयर की पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करती है। ठीक है, ये हो गए एंटीरियर की 3 होती है, पोस्टीरियर की 2 ही होती हैं। फिर मीडियल की बात करते हैं। जो आपका मीडियल होता है ना, उसमें 3 रहती हैं। सबसे पहले आपकी असेंडिंग सर्वाइकल, दूसरी आपकी होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल, और तीसरी आपकी होती है मैक्सिलरी।
ये असेंडिक सर्वाइकल आपके नेक रीजन को सप्लाई करती है, और जो टेम्पोरल वाली है ये आपकी फेस और स्कार्फ को करती है, और मैक्सिलरी वाली जो होती है आपकी वो किसको करती है, फेस, आपके जो डीप पार्ट ऑफ फेस है उसको सप्लाई करती है। ठीक है, आपको इतना क्लियर होगा। सॉरी, ओके। सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हमारी जो बची है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जिसकी दो ब्रांचेस होती हैं। दो ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, एक आपकी होती है एंटीरियर सेरिब्रल और एक आपकी होती है मिडल सेरिब्रल। ठीक है, जो एंटीरियर सेरिब्रल है ये आपके फोरब्रेन को सप्लाई करती है, और ये जो आपकी मिडल सेरिब्रल है ये आपको एंटीरियर पोर्शन ऑफ ब्रेन को सप्लाई करती है। ठीक है, जो एंटीरियर सेरिब्रल है वो आपकी फोरबोन को सप्लाई करती है ब्लड, और मिडल सेरिब्रल आपके एंटीरियर पोर्शन ऑफ ब्रेन को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब ये आपका हो गया, और ये जो आपकी मिडल सेरिब्रल है ये आपकी लार्जेस्ट ब्रांच भी है। ये क्या है, आपकी लार्जेस्ट ब्रांच भी होती है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो हमने ये मेन मेन चीजें पढ़ ली है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हमारे मेन में सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज मैंने डाल रखे हैं, आप इन्हें देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर्कोफायोटा। अभी मैंने आपको बताया आर्कोफायोटा से कौन सी तीन ब्रांचेस निकलती हैं। एक आपकी होती है ब्रेकियोसेफेलिक, सेकंड वन इज योर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड थर्ड वन इज योर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसमें से कौन सी आपकी नहीं निकल रही है, फर्स्ट वन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये ब्रांच नहीं है आर्कोफायोटा की। फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट्स एट द लेवल ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे बाइफर्केट करती है, C3 से C4 पर या फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा पे। तो राइट आंसर विल बी द सेकंड, फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किससे ओरिजिनेट होती है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किससे ओरिजिनेट हो रही है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से, जो स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पर बाइफर्केट करती है। और किस में बाइफर्केट करती है, एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में और राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेसिलर आर्टरीज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ विच टू आर्टरीज। बेसिलर आर्टरी कौन सी दो आर्टरीज के कॉम्बिनेशन से बन रही है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी कंबाइन होकर आगे क्या बना देती है, बेसिलर आर्टरी बना रही है। ठीक है, सो दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन हमने अभी डाले थे। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। हमने मेजर सारी कोरोनरी आर्टरीज के बारे में डिस्कस कर ली है, तो आप इन्हें स्टडी कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमने आज क्वेश्चंस देखे हैं दैट इज डायरेक्टली आस्क्ड ऑन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं आफ्टर स्टडिंग दिस लेक्चर, देन इट्स नाइस। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम सर्कल ऑफ विलाय के बारे में पढ़ेंगे, विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसमें आपके एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।